ट्विटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग जिस बात के लिए आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि आप सब लोगों ने नीट का रिजल्ट देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब इस बात से बेटा आप लोग ही नहीं, सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा निराश हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चों का इतना अच्छा नंबर आने के बाद भी उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जाता है या कह ही नहीं पा रहे हैं कि इतना नंबर लाने के बाद भी बच्चा कैसे मेडिकल कॉलेज नहीं पाएगा। मेरिट इतनी ज़्यादा हाई जाने चली गई है या इतनी ज़्यादा हाई जाने लगी है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो मेडिकल का नीट का जो ट्रेंड था वो ये था कि हर साल 10 नंबर बढ़ते थे, 8 नंबर बढ़ता था मेरिट, तो हम लोग उस पर बच्चे मेहनत करते थे, हम लोग मेहनत करते थे और बहुत सारे बच्चों का बहुत नंबर आता था। लेकिन इसी बीच जब कल रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बहुत सारी कमियां भी देखने को मिली और ये एनटीए के द्वारा कमियां देखने को मिली। वैसे तो किसी एजेंसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये देखने के बाद बहुत असहनीय पीड़ा है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है कि कैसे जो नीट का मार्क्स देने का जो ट्रेंड है, जो नीट की मार्किंग का जो तरीका है, उस तरीके के अनुसार किसी बच्चे के कभी भी 719 नंबर या 718 नंबर नहीं आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ता है तो उसके 716 नंबर होने चाहिए और अगर पूरे में पूरा कोई करता है तो उसके 720 में 720 होने चाहिए। लेकिन ये 719 कैसे आया ये किसी को नहीं पता, 718 कैसे आया ये किसी को नहीं पता। बेटा एक तो मेरिट इतनी हाई, इसके बाद इस तरीके की मार्किंग, ये कहीं से भी ना हम टीचर्स को, ना हमसे पढ़ने वाले या जितने भी मेडिकल एस्पायरेंट हैं, ये किसी के लिए भी इस समझ से बहुत परे रहा है और कोई भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के अंदर निराशा का भाव है। फिर भी जब एनटीए को ये ट्वीट किया गया और एनटीए के द्वारा फिर से एक उनका रीट्वीट के थ्रू एक उन्होंने जो अपना तरीका बताया मार्किंग करने का, उन्होंने ये बताया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पेपर देते समय कम मिला तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया। उन्होंने एक कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कि पेपर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, इसके बेसिस पर उन्होंने इस रिजल्ट को दिया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एक बच्चे का 718 नंबर है जिस पे हम कह रहे हैं कितना नंबर आ नहीं सकता, कैसे मार्किंग हुई है। तो कोर्ट ने बताया कि जिस भी बच्चे का 718 नंबर है, कोर्ट ने बताया, उन्होंने एनटीए ने कहा कि कोर्ट के एक आदेश के अनुसार हमने ये काम किया है, पेपर को नॉर्मलाइज कर दिया है। जबकि सच क्या है, एनटीए ने कैसे नॉर्मलाइज किया उसका उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया है। बहरहाल इन सब के बीच जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं, हम लोग भी उसको देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक टीचर होते हुए मैं आप सब मेडिकल एस्पायरेंट से जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, यानी जिनके नंबर 620, 625, 630, 635, 640, इवन 645 या मैं ये कह लूँ 650 नंबर आ रहे हैं और ये नंबर आने के बाद भी जिनको मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत मेहनती हो, इतना मेहनत करके इतना नंबर ला सकते हो तो आने वाला समय आपका होगा और इससे बेहतर नंबर आएगा, क्योंकि निराशा के भाव में कब तक बैठा जा सकता है। आप जीतोगे ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस वास्ते मेरा आप सभी मेडिकल एस्पायरेंट से जिनके भी नंबर बहुत बेहतर आ रहे हैं, इसके बाद भी रैंक बहुत हाई है और ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बस उस पर एक ही बात कहना है कि बेटा निराश नहीं होना है। इस चीज़ से हमको बाहर निकलना होगा और हमको एक बात मान लेनी होगी कि हम गॉड गिफ्टेड नहीं हैं, हमको मेहनत कश बनना ही पड़ेगा। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही पाएंगे और कई बार ऐसा भी होगा जितना हम मेहनत करेंगे उसका भी हमको नहीं मिलेगा। आज वही दिन है, इतना मेहनत करने के बाद, इतना नंबर आने के बाद भी
मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि हम उन लोगों में हैं जो लोग मेहनत जितना करेंगे उसके बाद भी कई बार ऐसा होगा उनको हो सकता है उतना ना मिले। लेकिन फिर भी इस बात से सीख लेते हुए, इस बात से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, निराशा के भाव से निकलना होगा और आगे बढ़ करके हम लोग मेहनत करेंगे। और अब हम लोग ये दिखा के देंगे कि हमारे पास कितनी क्षमता है। 700 में 700, 700 में 720 में 700 और 720 में 700 नंबर पार करके भी हम अपनी क्षमता को दिखाएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है इस निराशा के भाव से निकलिए। आइए हम सब लोग मिलकर के मेहनत करने की कोशिश करते हैं, एक नई प्लानिंग के साथ, एक नई तरीके से मेहनत किया जाएगा और आपका नंबर जरूर आएगा। मैं फिर से कहूँगा आपसे, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, जरा सा भी मत परेशान होइए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर से बेहतर आपके साथ होगा और बहुत अच्छा होगा। सोचिए, जब आप इतना नंबर ला सकते हैं, 640 नंबर ला सकते हैं, 645 नंबर ला सकते हैं, तो क्यों नहीं आएगा आपका 700 नंबर, क्यों नहीं आएगा आपका 710 नंबर, क्यों नहीं आएगा 715 नंबर। अब हमको ये दिखाना ही पड़ेगा, अपनी पूरी एनर्जी का यूज करना ही पड़ेगा और पक्का है हम उसको भी क्रैक करेंगे। जो मार्क्स इतना अच्छा लाने के बाद भी नहीं मिल रहा है, हम पूरा नंबर लाने की कोशिश करेंगे और आएगा, ये तय है। तो मैं यही कहूँगा, आपको निराश नहीं होना है। बाकी एनटीए को क्या ही कहना, वो कैसे काम कर रहे हैं उसको वही जानते होंगे, क्या उनका तरीका है, कैसे वो कर दे रहे हैं, इस पर कुछ न बोला जा रहा है न कुछ कहा जा रहा है। क्या ही बताएं, बहुत बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके सामने आना था, आपसे ये बात करना था, क्योंकि आप हमारे हो, हम आपके हैं। तो इस तरीके से हम लोग को लग के काम करना ही पड़ेगा। तो परेशानी से तो कुछ होना जाना है नहीं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेहनत करने की कोशिश करते हैं।